जो प्योर सोना होता है उसको हम कुंदन बोलते हैं, है ना, यही बोलते हैं ना सर। कहने का मतलब वैसे ही इस बिजनेस में, इस मीटिंग में आते आते हम लोगों को गाइड करके आगे बढ़ते हुए हम सभी को कामयाब करके वो आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। तो वैसे शख्स के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली खड़े हो जाए। मैं चाहूँगा नमस्कार। नमस्कार। सोच रहे होंगे कि बहुत देर से नमस्कार कर रहे हैं। आप तो पहली बार करा रहे ना, बाकी तो शादी कराएगा। देखिए, नमस्कार का ही चमत्कार है, चमत्कार का नमस्कार। नमस्कार है कि नहीं जी सर। यानी कई जगह हम लोग लिखते हैं ना कि लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ। और लाभ का उल्टा हानि। भला करना ही नहीं चाहते। चमत्कार होना चाहिए, लेकिन लोग नमस्कार नहीं करते ना। मेरा बिजनेस अब तक जितना भी बढ़ा है वो सब नमस्कार का ही कमाल है। क्या चीज का कमाल है? नमस्कार का। सबको नमस्कार करो। मैं कहीं बड़े आदमी के पास जाता हूँ, जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ बच्चे को लाने, तो प्रिंसिपल को मैं नमस्कार नहीं करता हूँ। उसको नमस्कार नहीं, उसको तो 50 लोग नमस्कार कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन मैं सिक्योरिटी गार्ड को जरूर नमस्कार करता हूँ, है कि नहीं? तो उससे वो बहुत खुश होता है कि उसको कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं प्रिंसिपल को नमस्कार नहीं करता हूँ, उसको करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा गार्ड को मैं जब भी जाता हूँ, एंट्री करता हूँ तो नमस्कार, बच्चे को लेकर आता हूँ तो नमस्कार। तो जब भी बाइक लेकर मैं इधर उधर बोलेगा साहब इधर लगा, कहाँ लगा? तो रिश्ता अपना बनेगा ना। रिश्ता बनेगा तो आरसीएम का चाय पिएगा कि नहीं? पिएगा तो बिजनेस होगा कि नहीं? उसके घर में पैसा आएगा कि नहीं? तो वो भी दूसरे को पैसा दिलाएगा कि नहीं? यही तो बिजनेस है, इसमें और क्या सीखना है कि नहीं? तो चलिए, मैं थोड़ा सा बात करूंगा, जहां जहां हमको लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है और आपका दिमाग अच्छे चीज को पकड़ने के लिए मजबूत नहीं है। क्या चीज के लिए? अच्छे चीजों को हमारा ब्रेन जो है पकड़ने के लिए मजबूत नहीं होता। पूरे चीज को पकड़ने के लिए थकता नहीं है कि नहीं? तो हम अच्छी बातें यहाँ पे, आप लोग एक चीज से थोड़ा कंफ्यूजन में होंगे कि कई लोग बोले रॉयल्टी अचीवर, तो थोड़ा मैं रॉयल्टी को क्लियर करूं, यानी उसका डीपली कुछ बताऊं। रॉयल्टी क्या होता है पता आप लोगों को? रॉयल्टी एक इनकम आता है, रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी मिलता है कि नहीं? रॉयल्टी सबको नहीं मिलता। कितने लोगों को मिलता है? 3 लोगों को मिलता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। किस किस को मिलता है? बहुत अच्छा। अपने लिए, आप लोग अपने लिए जो आप आगे बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। पहला रॉयल्टी मिलता है साइंटिस्ट, जिसके पास दिमाग बहुत होता है। किसको? साइंटिस्ट। जिसके पास दिमाग बहुत होता है। मतलब बहुत ज्यादा वाला नहीं, बहुत ज्यादा वाला तो आपको चौक चौराहे पे मिल जाए, वो बोलेगा मुझे सब कुछ पता है। क्या है? उसके पास ज्यादा है। क्या है? उसको हम बोलते हैं, जैसे एक होता है ना साइंस और एक होता है कॉमन साइंस। तो जो चौक चौराहे वाले लोग हैं वो कॉमन साइंस वाले। कौन सा है? कॉमन साइंस। वो बोलता है मेरे पास, मुझे सब पता है, मैं पूरा दुनिया देख रखा हूँ। और ये लोग पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। किसको बर्बाद कर रखा है? क्यों? आप कुछ भी पूछो बता देगा कि मुझे पता, और गलत ही बताए। वो पूरा दुनिया देखा है, लेकिन उनसे पूछना भाई साहब आपके पास पासपोर्ट है क्या? तो बोला ये क्या होता है? तो भाई बिना पासपोर्ट का ही दुनिया देख लिया। बोला हाँ पूरा दुनिया देखता हूँ, रात को सोता हूँ और आपको भी सो के दिखाएगा ना। तो क्या है कि जिसके पास दिमाग होता है, जो कुछ आविष्कार करता है, जैसे मान लीजिए लाइट जल रहा है, पंखा चल रहा है, जिसने भी आविष्कार किया, और जब तक ये बिकेगा उसके घर में रॉयल्टी इनकम जाएगा। पहला हो गया। दूसरा हो गया गॉड गिफ्टेड, जिसके पास अच्छा गला है। जैसे अभी बप्पी दा नहीं रहे दुनिया में, उन्होंने गाना गाया है, और लता मंगेशकर भी नहीं रहे, तो इन लोगों ने जो गाना गाया, आप जो गाना सुनोगे ना, यूट्यूब पे सुनो, कहीं भी सुनो, तो उसके बच्चे को रॉयल्टी इनकम जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी और किशोर कुमार,
किशोर कुमार दोनों एक साथ लगभग आए थे फिल्म इंडस्ट्रीज में। तो अमिताभ बच्चन अगर आज काम न करे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन किशोर कुमार आज दुनिया में नहीं है, उसका लड़का है अमित कुमार। कौन है? अमित कुमार उसका लड़का है। लेकिन उसको लड़के को 1300 करोड़ रुपया रॉयल्टी आ जाता है। कितना आता है? 1300 करोड़। मतलब उसका पिताजी मर गया फिर भी आता है। तो जीवन के साथ ही ये रॉयल्टी इनकम होता है जिसके पास अच्छा गला हो। और तीसरा रॉयल्टी होता है राइटर के पास, जो बुक कोई लिख दिया। जैसे आप कोई बुक लिख दिए और वो बुक हमेशा बिकेगा, मार्केट में पब्लिश होगा, तो आपको रॉयल्टी इनकम आएगा। ठीक है साहब, तीन ही को रॉयल्टी आता है। किसी प्रधानमंत्री को आता है क्या? नहीं। उनको पेंशन आता है। क्या आता है? पेंशन। जिंदा है जब तक, बाद में उनको किसी को। विधायक को आता है क्या? नहीं। उनको पेंशन आता है। जो इनकम होगा ना उसका सैलरी, उसका 20% जो भी है उनको पेंशन मिलता है। या कोई सांसद को आता है क्या? कोई स्टार को आता है क्या? नहीं। किसी को नहीं आता। पूरे दुनिया में तीन ही लोगों को रॉयल्टी इनकम आता है। चौथा आता है जहाँ पे आप बैठे हो, RCM। चौथा इनकम जहाँ पे RCM में आता है। इन तीनों में मौका नहीं मिला तो आपको RCM कहता है कि यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन आप पूछते हो उनसे जो रॉयल्टी अचीवर नहीं, तो क्या बताएगा कि ये रॉयल्टी क्या है भाई? है कि नहीं? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो रॉयल्टी से लेना चाहिए, सफल डॉक्टर से, तो कामयाब डॉक्टर से। अगर आपको शिक्षक बनना तो किससे राय लेना चाहिए? टीचर से। लेकिन हम किनसे लेते हैं? बनना है रॉयल्टी अचीवर, और पूछते हैं उनसे जो वो रॉयल्टी है या वो जॉब कर रहा है या खेती कर रहा है कोई, उनको रॉयल्टी की थोड़ी नॉलेज है। तो कहीं आप उनसे तो नहीं पूछ रहे हैं रास्ता, जो खुद ही रास्ता फटका हुआ है। है कि नहीं? और हमारे जीवन में 99% काम यही होता है, हम उनसे जाके रास्ता पूछते हैं जो खुद ही रास्ता भटका हुआ है। जी, तो वो तो भटका ही बता देगा ना। जी सर। तो रॉयल्टी इनकम क्लियर हो गया? जी सर। और यहाँ RCM में आता है, हमको भी आता है, वरुण सर को आता है, सिन्हा जी को आता है, बहुत साथी को आता है। रॉयल्टी इनकम हर महीने रजाई में सोए भी रहोगे तो पैसा आएगा, बैंक से मैसेज आएगा। ठीक है, बाद में बैंक वाले ही परेशान करता है। मैं बताऊं, जिसको रॉयल्टी आता है उनको बैंक वाला परेशान करता है। हफ्ता में 1-2 बार कॉल आ जाता है, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, कार ले लो, ये होम लोन ले लो, बतेरे परेशान करता है। तो रॉयल्टी RCM में आता है। क्या करने से? सामान खरीदने से। क्या करने से? सामान खरीदने। और बाजार में सामान खरीदते हो तो वहाँ भी रॉयल्टी आता है। किसको आता है? जिससे आप खरीदते हो, जिस कंपनी का खरीदते हो उसके घर में पैसा जा रहा है ना। तो बस यहाँ क्या है, एक आदत बदलना। रॉयल्टी इनकम क्लियर। दूसरा है 2500 बीवी लॉयल क्लब, यानी अपने प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार होना। यानी देखिए, पैसा तो सबको चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पूछूं किन किन को पैसा चाहिए, हाथ खड़ा करो। किन किन को पैसा चाहिए? सबको चाहिए ना। अब पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना कौन कौन चाहेगा? तो लोग सोचेगा भाई मेरे पास नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे लॉयल क्लब जो है, लॉयल क्लब मतलब 2500 बीवी। कितना? 2500 बीवी। यानी आप 100% घर में सामान इस्तेमाल करते हो तो आपका 2500 बीवी हो सकता है। अगर 2500 बीवी का अर्थ हो गया 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट का खरीदारी महीने में। कितने का? 4 से 5 हजार का खरीदारी तो लग ही जाता है ना साहब घर में, बड़े आराम से लगता है। और जिसको आराम से 4 से 5 हजार का छोटा परिवार है 2000 का लगता है, तो 2000 का प्रोडक्ट पड़ोसी को शेयर कर दो, या जब यहाँ हो तो उनको बैठा के ले आओ कि जहाँ से मैं सामान लाता हूँ अच्छा है। उससे भी नहीं वो मान रहा तो अपने घर पे चाय पिलाओ। क्या पिलाना है? चाय। और उससे ना हो तो सब जगह घूम के बोलो सबसे अच्छा मेरा पड़ोसी। क्या बोलो? सबसे अच्छा मेरा पड़ोसी। बुरा भी होगा तो उसको शर्म लगेगा, बोलेगा नहीं अब अच्छा बन जाए। क्योंकि बुराई को हम बुराई से खत्म नहीं कर सकते, बुराई को हम अच्छाई से खत्म कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या है कि आप इस प्रकार का भी अपने आदत को बदलेंगे तो 2500 बीवी आपका हो जाएगा। और 2500 बीवी जैसे होगा तो आप हो जाएंगे लॉयल क्लब। लॉयल क्लब जैसे ही हो जाएगा तो आपका एक एडमिशन हो जाएगा रॉयल्टी वे टू रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी के तरफ जाने वाला रास्ता, है कि नहीं? तो अपने को क्या है 2500 बीवी करना है। कितने लोग 2500 बीवी करने के लिए तैयार हैं?
लोग तो 5-5 हजार कर रहे हैं, 10-10 हजार, लेकिन लॉयल क्लब कम से कम है, यानी 100% ईमानदारी से 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट लेना। इसका फायदा यह है कि हर महीने आपके बैंक में पैसा आएगा। अगर उसमें न्यूट्री चार्ज ले रहे हैं तो 6 महीना पे उतने का सामान भी न्यूट्री चार्ज 500, 1000 और 2500 भी आएगा, फ्री भी मिलेगा सामान। ठीक है साहब, तो ये दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है सर, एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए। तो दो कंफ्यूजन साथ दूर हो गया। ताली बजवाते भी पूछो क्या ताली क्यों बजाते हैं? हाँ, थोड़ा सा अब ये बात समझ में आ जाए तो ताली बजाना या तो जबरदस्त बजाना, वरना मत बजाना। जबरदस्ती वाला मत बजाना, जबरदस्ती वाला नहीं बजाना है ना। बजाने का मन हो तो जबरदस्त ताली बजाना, वरना मत बजाना। ठीक है, देखिए ताली का 2 तरीका है बजाने का, 2 बेनिफिट। एक तो ताली बजाने से क्या है, हमारा जो एक्यूप्रेशर का जो सारे नसें हैं ना दिमाग का, इसको एक जगह टकराने से आपका बीपी यानी सेहत का, हेल्थ का बहुत सारे राज है इसमें, यानी सेहत के प्रति अच्छा है। यानी ताली बजाते हो बार बार रोड पे नहीं बजाना है, इधर ही बजाना है। ठीक है साहब, तो आपको शरीर के लिए बहुत अच्छा है सेहत के प्रति। और दूसरा, हमारे पूर्वज लोग होते हैं ना, ज्यादा तालियां बजाओगे, पहला बेनिफिट हेल्थ से रिलेटेड है। दूसरा, बार बार ताली बजाओगे तो हाथ में खुजली होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बड़े बुजुर्ग बोलते थे जब हाथ में खुजली हो तो आता है, आया कि नहीं आया? तो साहब, एक तो पहला हेल्थ के प्रति हेल्थ और वेल्थ, सबसे जरूरी क्या है? पहला सुख रोगी का, दूसरा सुख घर में माया, हो माया, तीसरा और भी उधर नहीं जाते। पहले 2 कंफर्म हो जाए ना। तो पहला सुख, जैसे बहुत सारे साथी आपको यहाँ पे देखे होंगे कि अपने प्रोडक्ट से बेनिफिट हुआ है। जैसे मैं कहूँ तो कई वजह से सिन्हा जी हैं, सिन्हा जी हर 3-4 महीने में बीमार पड़ जाते थे। क्या होता था? हर 3-4 महीने पे बीमार पड़ जाते थे। और इलाज था इनका डॉक्टर चहल, मंगोलपुरी में MBBS डॉक्टर है वो, और ऑल इंडिया मेडिकल से रिटायर है। कहाँ से? डॉक्टर सब अच्छा है, किराना दुकान सब अच्छा है, सारा काम अच्छा है। क्या है? सारा काम अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका सेहत का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना और वेल्थ का ध्यान रखना। कौन आपका ध्यान रखेगा? आप ही तो रखोगे ना। तो बाजार का प्रोडक्ट हम जब खाते हैं तो ज्यादा बीमार पड़ते। क्या होता है? ज्यादा बीमार पड़ते। अब यहाँ पे सिन्हा जी 3 साल 62, कितना साल उम्र हो गया? 64 साल की उम्र में बिल्कुल जैसे इनके इम्यूनिटी सिस्टम, उसके बाद एनर्जी लेवल जितना 18 साल के लड़के के पास है वैसा, बिल्कुल कभी थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है। और अभी इनका न्यूट्री चार्ज का फायदा ये हुआ कि जब ये बिहार गए तो कोरोना काल में अमरूद होता ना, अमरूद लोग नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे थे? कि जुकाम हो जाएगा, और जुकाम बोले तो कोरोना। तो सिन्हा जी इसका फायदा उठाए, बोला जितने के पास अमरूद है पैसे लेके भी लोग नहीं खा रहा, पैसे दे रहे हो तो भी नहीं खा रहा, तो मुझे फ्री में खिलाओ और कुछ पैक भी करो। तो लोगों ने इनको खूब खिलाया और पैक भी किया। 1-2 युवा ने थोड़ा युवा हट कर दिया। क्या कर दिया? युवा हट, जैसे बाल हट होता है, युवा हट। बोला कि बुढ़ा आदमी खा रहा, हम नहीं खा सकते क्या? तो बोला बेटा मत खा। तो बोला नहीं हम खाएंगे। बोला फिर सिन्हा जी खा, कल फोन कर दो मुझे। सिन्हा जी जब घर पहुंचे तो फोन किया इनको कि आप जो अमरूद खाए तो आपको कुछ हुआ? बोला बिल्कुल कुछ हुआ, बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त हूँ। बोला हमको तो बुखार लगी। तो बोला यार तुझे मैं कल ही कह रहा था कि मैं अमरूद के साथ न्यूट्री चार्ज भी खाता हूँ, तो अपने पास न्यूट्री चार्ज के लिए जोड़ रहा। ठीक है, हमारे पास एक साथी और है, संजय जी को मैं बुला ही लेता हूँ। संजय जी के लिए एक बार जोड़ जाता है। ये हमारे साथी है, ऑटो चलाते हैं और सर को शुगर का प्रॉब्लम हो गया था। क्या हो गया था? शुगर का प्रॉब्लम। और सर अंग्रेजी दवाई कई जगह से खाए। क्या? अंग्रेजी दवाई कई जगह से खाए। अब क्या खा रहे हैं, अब कैसे हैं, इन्हीं के जुबानी सुनिए। सर पहले मेरे रिपोर्ट थे 400 प्लस खाली पेट और खाना खा के भी। तो मैंने कल टेस्ट करवाया है, वो 170 है और एक 220 करीब है।
और सिर्फ खाना खाता हूँ और ड्यूटी जाता सर थोड़ा आगे रहिएगा। कहने का मतलब ये सिर्फ गामा खाते हैं और न्यूट्री चार्ट मैन खाता है ना। सर आपको S5 भी ऐड कर लेना है। अंग्रेजी दवाई बंद है, अंग्रेजी दवाई नहीं खाना, ठीक है। तो S5 भी आप ऐड कर लेंगे एलोवेरा, तो आपका 140-150 के अंदर ही रहेगा। तो हेल्थ के प्रति आपको पता चल गया कि काम कर रहा है, हेल्थ के लिए है प्रोडक्ट। सिन्हा जी हैं, मैं हूँ, बहुत सारे साथी को बेनिफिट हुआ है। दूसरा पैसा लोगों को आता है, ये भी देख लिए ना सर, पैसा आता है लोगों को। अब मैं ये बताऊं कि पैसा आता कैसे है, क्यों सर? पूरा हम पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला है साहब, नंबर 1 जॉब करते हैं। दूसरा है पैसा कमाने के 4-5 तरीके हैं। दिखाई पे मत जाइएगा, मेरे बातों को और मेरे भावना को समझिएगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कुछ ज्यादा हूँ। मैं जो लिखता हूँ ज्यादा मैं ही पढ़ पाता हूँ, बाकी लोगों को मुझे अलग से बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है कि मैं लिखा हूँ, जॉब से भी पैसा कमा सकते हैं हम, किसानी करके भी पैसा कमा सकते हैं और बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हैं। प्रोफेशनल, यहाँ कोई स्पेलिंग में गलत हो तो कोई बात नहीं। और RCM से भी पैसा हम कमा सकते हैं। ये कोई भी काम खराब नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा और बड़ा होता हमारा सोच और आपके घुटने का मोच। आपको कभी न जीने देगा न कभी मरने देगा, ठीक है साहब। तो पहला है कि इस काम में क्या है कि पैसा आता है, कोई भी काम करते हैं हम तो पैसा के बाद क्या है, सिक्योरिटी होता है, सुरक्षा होता है। उसके बाद क्या होता है, समय मिलता है ना। उसके बाद उसमें पूंजी भी लगता है, उसमें सेहत और उसमें मान सम्मान, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं थोड़ा। ये मैं पहले ही कह दिया कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है साहब। अगर हम जॉब करेंगे तो जॉब में पैसा है क्या? लिमिट में है, यानी 50-50 लिखे तो चलेगा। जी। देखो साहब, मैं भी जॉब किया हूँ करोल बाग में, अरोरा हैंडलूम में, अजमलखा रोड पे कपड़े का दुकान है। तो जॉब में तो ऐसा है कि आप भूखा मर नहीं सकते और तरक्की नहीं मिलेगा, ठीक है साहब। दूसरा सुरक्षा मतलब आज जॉब है कल रहेगा, क्या ऐसा है? सुरक्षा नहीं है। लोग कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गया है, काम धंधा मिल नहीं रहा है। मैं बोलता हूँ जिसके पास काम धंधा है वो बचा नहीं पा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जिसके पास काम धंधा है वो अपने काम को बचा नहीं पा रहा है। एटलस साइकिल 125 साल पुराना कंपनी बंद हो, ठीक है। तो सुरक्षा नहीं है। तीसरा समय, जिनके पास समय है क्या, जो जॉब करते हैं, जिनके पास सोचने के लिए कोई समय नहीं है, सिर्फ संडे को समय है, उस दिन भी वो चिड़चिड़ा रहता है। और कहीं हम लोगों के साथ मिल जाता तो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो जाता है। RCM वाला मिल जाए तो, और कहीं बढ़िया RCM वाला मिल जाए जो जानकारी लेके, तो फिर RCM का हो जाता है, ठीक है। तीसरा, जॉब में पूंजी नहीं लगता भाई साहब। जॉब के अंदर कोई पूंजी लगाना होता है क्या? नहीं। सेहत, जॉब वाले का सेहत कैसा आज के डेट में? सिन्हा जी जैसा नहीं है। सेहत 50-50 है आज के डेट में ना। मान सम्मान ना घर में है ना बाहर है भाई साहब। जॉब मैं किया हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जॉब खराब है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब खराब है, जॉब अच्छा है, लेकिन जो रियलिटी है वो आज हम क्यों ना देख लें, है कि मैंने किया है जॉब। तो यहाँ पे क्या है कि मान सम्मान बाहर इसलिए नहीं है कि हमको उसको बार बार बोलते सैलरी बढ़ाओ, जितना महंगाई बढ़ता है उतना हमारे इनकम नहीं बढ़ता है और घर का खर्चा रुक नहीं रहा है। तो इस वजह से हम लोग खुद ही चिड़चिड़ापन रहते हैं, ठीक है साहब। अब आते हैं किसान के पास सर पैसा है क्या? 50-50। जिसके पास बहुत खेत है उसके पास पैसा है, बाकी के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका दुश्मन एक तो ऊपर वाला है,
अगर फसल बढ़िया है तो कभी धूप आ गया तो बारिश हो गया, बाढ़ आ गया। अगर फसल ज्यादा हो गया तो इसका दुश्मन नीचे वाले सरकार भी है, रेट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका दुश्मन तो चारों तरफ से। सुरक्षा इनके पास भी नहीं है। तीसरा समय, इनके पास समय है भाई साहब, क्योंकि 3 महीना काम करना, 6 महीना उस फसल को आराम करना, देखभाल करना। पूंजी इसमें बहुत है। पूंजी की बात करें तो जमीन इतना महंगा है, उसका ब्याज भी नहीं आता। ठीक है साहब। सेहत, आज हमारे गांव से 3 लोग दिल्ली आए। कितने लोग? 3 लोग। और जिसको मैं RCM बताया था, बोला RCM ऐसे ही है, बेकार है, ये है वो है। और तीनों कैंसर के मरीज। कौन से मरीज? और इलाज भी कराया, 8-10 लाख रुपया भी लगा। एक्शन बालाजी हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में। और वो आदमी आज हमारे बीच में नहीं है, बड़ी दुख की बात है कि नहीं साहब? तो ये क्या है कि सेहत भी नहीं है, मान सम्मान 50-50 है। अगर आपका बढ़िया है तो मान सम्मान तो है किसान का, अपने एरिया में 4 गांव का लोग जानता है। बिजनेस में क्या है साहब कि कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो उसमें पैसा है क्या? बिजनेस में पैसा, अगर आपका बिजनेस चल रहा तो पैसा ही पैसा है। समय है क्या? किसी बिजनेसमैन को बोलो 6 महीना के लिए गोवा चलते हैं, जाएगा क्या? 1 महीने के लिए चलते हैं, जाएगा क्या? 10 दिन के लिए आप कोई ले जाने वाले तो बोलना कि भोला मंडल जाएगा, 6 महीना बुला ले आना, मैं चलूंगा। ठीक है साहब, ऐसा ताली बजाओ तो या तो बजाओ या जबरदस्त बजाओ, जबरदस्ती वाला मत बजाओ। कर डालो, वो हिसाब मत लगाओ कि क्या होगा नहीं होगा। दिल बता रहा ना तो करो। ताली बजाने का मन कर रहा, बजाओ, कोई टैक्स नहीं है। अभी जब तक टैक्स नहीं लगा बजाओ, जितना टैक्स लग जाए तो सोचेंगे। ठीक है साहब। अब आगे आते, बिजनेसमैन के पास सुरक्षा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत है साहब। अब हमारे गली में छोटे छोटे दुकानदार थे, किराना दुकानदार, और थोड़ा बड़े भी हुए तो अब खुल गया रौनक बाजार। अब रौनक बाजार खुल गया तो बनिए का दुकान। ठीक है, बनिया दुकान तो मुकेश भाई साहब भी पीछे नहीं रहे, बोला रिलायंस फ्रेश। और इस सब का फ्रेश अगर कोई कर सकता तो RCM में बिजनेस कर सकता। कोई भी आपके अकाउंट में अपने बिजनेस में शेयर होल्डर आपको नहीं बनाएगा, पक्का बिल दे देगा, छूट भी दे देगा, लेकिन आपके शेयर होल्डर यानी अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा। वो डालेगा तो सिर्फ और सिर्फ RCM बिजनेस, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है साहब। तो यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। दुकानदार जो बिजनेसमैन है, इसके पास समय नहीं होता था, क्योंकि समय अगर जाया करेगा तो इसका बिजनेस का कॉपी हो जाएगा या कंपटीटर है, चल नहीं पाएगा। पूंजी बहुत लगा, इसके अंदर पूंजी है। सेहत आज 50-50 है। एक से एक बिजनेसमैन कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, बीपी का शिकार हो रहे हैं। तो सेहत भी कम है, मान सम्मान है साहब। और इसमें किसी में नॉमिनी इनकम किसी के पास नहीं है। ये तो जितने भी काम किए, इसमें किसी का नॉमिनी है क्या? जैसे RCM में है, आपको नहीं हुआ तो आपके बच्चे को भी मिलेगा। अब आते प्रोफेशनल में आ जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। अब एक चीज बताइए, इन सब के पास पैसा है क्या? बिल्कुल है। सुरक्षा इनके पास भी नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, मान लीजिए कल को या वो दुनिया से चला जाए या अंगूठा कट जाए, कुछ हो जाए, तो क्या पैसा कमा सकता है क्या? या डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, अगर डॉक्टर नहीं है तो क्या आप उनके बच्चे से दवाई लोगे क्या? तो यहाँ भी इनके पास सुरक्षा नहीं है। समय और इनके पास भी हो सकता है 50-50। पैसा, एक MBBS पढ़ने में कितना पैसा लगता है, कोई बताएगा क्या? एक MBBS डॉक्टर बनने में आज के डेट में कितना पैसा लगता है? सर 7 लाख रुपया लगता है। कहाँ से हो आप? एक MBBS बनने के लिए आपको 60 लाख रुपया चाहिए। वो भी बनोगे कि नहीं बनोगे गारंटी नहीं है। 24 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है। आप सो या नहीं सो, लेना देना नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद आज डॉक्टर के पास भी सेहत 50-50 है, क्योंकि डॉक्टर को दवाई का ज्ञान है, न्यूट्रिशन का ज्ञान नहीं है, न्यूट्रिशन का कहीं और। तो डॉक्टर भी बीमार है। मैं कई डॉक्टर साहब को देखता हूँ तो बहुत मोटे हैं,
उनका चश्मा देखिए खूब पावर का, हर 3 मिनट पे चाय पीते रहते हैं। मतलब बताओ यार क्या है डॉक्टर। फिर थोड़ी देर में पूछो तो वो भी शुगर से परेशान है। वो क्या है और इलाज क्या चीज का करता है, बुरा मत मानिएगा मेरा बात, ऐसा है शुगर का इलाज करते हैं, वो भी शुगर से परेशान है। कई डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास ऐसा आया है और यहाँ पे सबका भला होता है, मान सम्मान है साहब। अब आते हैं RCM को हम देखते हैं, ठीक है साहब। RCM करने से क्या होगा, RCM में इस बिजनेस को ये लोग जो किए हैं, इसमें किसी के पास कोई अपलाइन है क्या? नहीं। किसी का कोई अपलाइन है? कोई सहयोग करता है? सब टांग खींचने वाले, हाथ खींचने वाले किसी के पास। लेकिन RCM में आप करते हो, इसको सीखते हो तो आपके पास 36 अपलाइन है। कितने अपलाइन है? और आपको मार्गदर्शित करेगा कि ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे 10,000 घंटा काम करते हो आप। कितना घंटा? 10,000 घंटा। मतलब आप पार्ट टाइम करना है, अपने काम के साथ करिए। 10,000 घंटा काम करेंगे कहाँ? फील्ड में। कहाँ करेंगे? काम क्या है? लोगों को नमस्कार करना है। क्या करना है? लोगों को तारीफ करना है। और क्या करना है? हमारा पड़ोसी सबसे बढ़िया। क्या बोलना है? हमारा पड़ोसी सबसे बढ़िया। ये कोई काम है क्या? अगर ये काम अगर आप 10,000 घंटा करते हो तो आपके पास क्या होगा? आपके पास एक सुरक्षा मिलेगा। ये पैसा की बात आ गया। 10,000 घंटा जैसे काम करोगे तो आपका इनकम 50,000 प्लस होगा। कितना प्लस? 50 के प्लस होगा। अगर 10,000 घंटा करना क्या है, यानी इस तरह का मीटिंग में 100 मीटिंग में आना है। कितने मीटिंग में? लगातार आना है। और जो मीटिंग में बताए उसको अमल करना है, उसमें किंतु परंतु इफ बट नहीं लगाना है। अगर ये काम आप करोगे तो आपका कम से कम इनकम होगा 50,000 प्लस। दूसरा होगा आपके पास सुरक्षा बिल्कुल होगा। अगर आप हो तो भी पैसा आपको मिलेगा। यहाँ RCM में तीसरे पुष्ट को पैसा मिला। कितने को? एक यूपी के एक डॉक्टर साहब थे जो क्लिनिक पर नहीं बैठते थे और कई लोग आते थे, जाता था वापस, तो उनका लड़का अपने पिताजी को ही गाली बकते थे। कैसा डॉक्टर है, बैठता नहीं, उनसे कोई दवाई लेता नहीं था। तो बोला पागल है मेरा बाप, पूरा का पूरा ना RCM में। वो डॉक्टर साहब अब दुनिया में नहीं है। क्या है? दुनिया में। लेकिन नॉमिनी एक ही लड़का था उसको। नॉमिनी में किसका नाम था? उस लड़के का था। उसके अकाउंट में हर महीने 80,000 प्लस आता। कितना? मंच पे हम नाम नहीं बताता, खाली रोता है। उसको मंच पे बुला लेते हैं ना तो खाली रोता है, यूपी का है। यानी ये यहाँ पे सुरक्षा कितना है? 100% में 1000% है। समय ही समय। क्या है? आप मन है तो आप यहाँ रहिए, मन है तो आप कहीं भी जाइए, और जाएंगे तो वहाँ भी स्वागत होगा। ठीक है साहब? तो पूरा आजादी है, आपको घूमते रहिए, जहाँ आप जाएंगे वही बिजनेस बढ़ जाएगा। ठीक है साहब? समय ही समय, आपकी मर्जी है। पूंजी की बात करें तो 10,000 हम मान लेते हैं। बिना पूंजी का कुछ नहीं होता साहब। कितना पूंजी लगाना है? 10,000। 10,000 का प्रोडक्ट लेना है, खर्चा करना है, टूल्स लेना है, डायरी लीजिए, मार्केटिंग प्लान बुक लीजिए, बैग लीजिए, अपना शर्ट पैंट बढ़िया सिलवाइए। तो यही इनका पूंजी है। सेहत 100%। कैसे? आपके घर से दवाई का रास्ता खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म या जल्दी में कम हो जाएगा। तो सेहत 100% है। मान सम्मान तो इतना है कि जितना किसी विधायक और किसी सांसद, किसी स्टार का नहीं होता है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये करने में समस्या क्या आता है वो बताऊं क्या? समस्या क्या आता है? सबसे पहला समस्या आता है कि लोग क्या कहेगा। यही समस्या है ना, सबसे पहला समस्या लोग क्या कहेगा। एक चीज बताओ भाई साहब, आप कुछ मत करो, कुछ करो ही नहीं, फिर भी तो लोग कहेगा। अच्छा खाओगे तो भी लोग कहेगा, पूरा कपड़ा साफ नहीं है तो भी कहेगा, और भोला मंडलम टाई क्यों पहनता है तो भी लोग कहता है, कोट क्यों पहनता है गर्मी में तो भी लोग कहता है, ऑटो चलाते थे बोलता साला वर्दी फटा है इसका, तो लोग कहने से कभी बचेगा क्या? तो लोग क्या कहेगा उससे पहले ये सोचो कि लोग क्या देगा।
अगर लोग आपको देगा तो आरसीएम करने का जरूरत नहीं है, मत करिए आप आरसीएम के आपके लिए नहीं बना। लेकिन लोग आपको 10 रुपये भी देगा तो 10 जगह बोलेगा और 10 रुपये बाद में देगा भी। तो इससे अच्छा तो आरसीएम देता है, कहीं बोलता है क्या? मांगना पड़ता है क्या? नहीं। बिन मांगे आपके अकाउंट में आता, बैंक मैसेज दे या न दे आपके अकाउंट में आ जाता 5 से 6 तारीख को। ठीक है साहब। दूसरा, डर लगता है हम लोगों को। क्या होता है? डर लगता है। डर कर मरने से अच्छा कि आरसीएम करके मरो। डर से करने से अच्छा आरसीएम को करके मरो। अरे डर के मरोगे तो भी तो परेशान हो, तब पर भी तो परेशान हो। करके मरोगे तो आपका जीवन बेहतर तो होगा, आने वाले पीढ़ी का भी बेहतर भविष्य होगा। तो अपने भविष्य तीसरा, सीखना नहीं चाहते हैं हम। क्या नहीं करना चाहते हैं? और जीतना चाहते हैं। हो सकता है क्या? सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? सीखने के लिए आपको इस मीटिंग में आना है, जूम मीटिंग में आना है, संगत में बने रहना है। अगर ये काम सब आप करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए, जिसके पास परेशानी है इस बिजनेस को करने के लिए, उसी के जीवन में आने वाले टाइम में जीवन आसानी है। पहले परेशानी आएगा। मैंने 14 किस्त तोड़ा। कितने किस्त तोड़ा साहब? ऑटो का 14 किस्त 5600 रुपए का तोड़ा। और अभी भरत जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जिससे ऑटो छूटा। यादव डीलर है करोल बाग में। कहाँ पे? करोल बाग में। करोड़पति, कई करोड़ के मालिक है वो। लेकिन उन्होंने सुना कि भोला जी न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लिया है और उनको बहुत फायदा हुआ। क्या हुआ है? जिससे हम गाड़ी लिए थे और वो भी खुश हुआ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते और सीख के आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। है कि नहीं? अगर सीखने की बात आए तो आज के डेट में मुझे मुकेश अंबानी बोले कि भोला जी मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, माँ कसम कहता हूँ 1 रुपये सैलरी नहीं लूंगा, जीवन गुलाम करने के लिए तैयार। पता है क्यों? अरे संगत उससे करो जिससे कुछ सीखो। ठीक है। लेकिन कोई आदमी हमको बोले कि भोला मंडल तो हमारे पास नौकरी करो, 1 लाख रुपए सैलरी देता हूँ, माँ कसम नहीं करूंगा। तो संगत आप उसका करिए जो आपसे बेहतर है, जिसने कुछ किया है। लेकिन हम संगत उसका कर रहे हैं जिसने कुछ किया ही नहीं है। तो भाई रो क्यों रहे हो? किचन में प्यार रखोगे तो रोना पड़ेगा, है कि नहीं? तो संगत आप अच्छे से करिए। यहाँ पे आपका संगत अच्छे लोगों से होता है। किन से होता है? अच्छे लोगों से। और आपको अच्छे बातें फ्री में सिखाया जाता है। लेकिन फ्री के बातों को लोगों को अमल में नहीं लाता है। आप नहीं लाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो साहब यही था बिजनेस का कि इसमें ये सब करेंगे तो आप बिल्कुल आपका जीवन बदल सकता है। मेरा बदला है। मेरा नाम भोला मंडल है। मैं पेशे से ऑटो ड्राइवर हूँ। और जब मैं दिल्ली में आया तो सबसे पहले मैं अरोड़ा हैंडलूम कपड़ा दुकान में जॉब किया। क्या किया? नौकरी किया। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ आप अपने इनकम को बढ़ाइए। मैंने जॉब किया, जॉब के साथ फिर मैंने चाय का दुकान किया और चाय के दुकान के साथ मैंने ऑटो चलाया। ऑटो में फिर वसीम जी हमको मिले। एक बार जोरदार ताली वसीम जी। संगत में आ गया। इस संगत में आने के बाद आज घर भी किराए का था, ऑटो भी किराए का था और जीवन भी किराए का था। आज जीवन भी आजाद है और बहुत साथी लोगों को आजाद करवाया हूँ। अपने घर में भी दवाई आता था, अब नहीं आ रहा है। बहुत सारे घर का दवाई को मैं हटाया हूँ। ठीक है। और बहुत सारे लोगों के घर में पैसा नहीं आता था, बहुत सारे लोगों के घर में आज पैसा आ रहा है। ये खुशी की बात है। और उसके बाद गाड़ी भी अपना है, घर भी अपना है, इनकम भी बढ़िया है। और ये सबसे मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना खुश मेरे साथी जब रॉयल्टी अचीवर बनता है, जब मेरे साथी के घर में पैसा आता है तो उनका माँ बाप जितना खुश नहीं होता होगा, उससे ज्यादा खुशी मुझे मिलता है। आप लोग भी इसमें बने रहेंगे, डटे रहेंगे तो आपको भी कामयाब होना कोई मुश्किल नहीं आरसीएम में। क्योंकि साबुन लगाने के लिए कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। चाय पीने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत है क्या? ब्रश करने के लिए कोई कोर्स करने का जरूरत है क्या? साबुन का तारीफ करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा क्या? तो बस यही तो काम है। ये कोई काम है क्या?
अगर यही काम आप लगातार करते हो, सोते जगते आप इसी को सोचते हो कि आरसीएम से मुझे कामयाब होना है। जिस मकाम में मैं किराए पे रहता था उसको मैं बोला बीरू, वो जुड़ा हुआ है, कि आप एक मुझे वो बना दो, बैनर बना दो। तो बैनर बनाने वाला उस पर लिख दो कि मेरा नाम भोला मंडल है, 2 साल बाद मैं इस इनकम से 50,000 रुपया कमाऊंगा। कितना? तो बहुत जोर से हंसे। कितने जोर से हंसे? बहुत जोर से हंसे कि अंकल आपका दिमाग ठीक है, थोड़ा घसक गया हो, बना दो। लेकिन आज उससे भी ज्यादा आता है, उतना तो टीम में आता है। ठीक है साहब, तो आप वो सोचिए जो आपको आरसीएम से चाहिए, और बराबर सोचिए, लगातार सोचिए, और बराबर संगत में रहिए। जैसा संगत वैसा रंगत। और मीटिंग को समाप्त करने से पहले मैं एक कहानी से इसको समाप्त करूंगा। एक बार क्या होता है, एक बंदर और बंदरिया, कौन? बंदर और बंदरिया पेड़ से पानी में बराबर नहाता था, नहाती थी। ठीक है, उनका काम है नहाना और खाना। तो एक बार आकाशवाणी हुआ कि इस तरह तो नहा ही रहे ना तालाब में, एक बार इधर नहा लो, इधर नहा लो, इधर नहा लो। तो जो बंदर कूदेगा तो युवराज हो जाएगा, बंदरिया कूदेगी तो महारानी बन जाएगी, रानी बन जाएगी। ठीक है, तो आकाशवाणी हुआ तो बंदर सोचा कोई फिरकी ले रहा है, क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। तो जब तक बंदरिया कूद गए, छपाक, जब पानी में कूदा तो बंदर सोचा कि ये बंदरिया कहाँ कूदे, तो देखा कि वो तो कूद गए पानी में। तो बोला ठीक है कूदने दो, किसी का बात बहकावे में आ गया। जैसे आप लोगों को भी बोलेगा कि आप बहकावे में आ गए, आए तो लेकिन सही जगह आए। तो एक बार अपने लिए तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो बंदरिया महारानी बन के उसमें से निकली। बंदर कूद क्या है, बोला अरे तू कूद गई, मुझे नहीं बोला। तो बोला तू क्यों कूद गई, मैं तो सोचा कोई मजाक कर रहा है। तो बंदरिया बोली मैं सोचा डेली तो उधर नहा ही रहे, क्या कर रही हूँ, नहा ही रहे, एक बार कोई गलत ही सही, झूठा ही सही, एक बार इधर भी नहा लेते हैं। अगर नहीं कुछ होता तो बंदरिया तो है ही, आने तो महारानी बन गए। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि WCM में तो आप नहा ही रहे हो भाई साहब, एक बार इधर कूद लो मेरे कहने से। अरे नहीं कुछ होगा तो माँ कसम कुछ जाएगा नहीं। अगर आप इधर कुछ हो गया तो बहुत कुछ तो हो सकता है ना। ये तो आप बंदर बंदरिया तो हम पहले हैं ही, ये इससे थोड़ी होगा। तो मैं बोला यार ऑटो तो चला ही रहा हूँ, दिल्ली सरकार लाइसेंस थोड़ी रिजेक्ट कर देगा। अभी मेरा लाइसेंस है, ऑटो का है, बैच भी है, ये थोड़ी बोलेगा कि भोला मंडल ने चला रहा है इसका लाइसेंस कैंसिल। कल से दिन होगा, कल से चला लेंगे। लेकिन इधर हो गया तो कुछ लोग बोलेगा नहीं हुआ तो जाने को कुछ भी नहीं है, आने को बहुत कुछ है। एक बार आप लोग सुने, अमल में जरूर लाइए। जो आप मीटिंग में सुनते हैं उसको अमल में लाना है, और लोगों को भला के लिए सोचना है। जो भी सोचना है लोगों को भलाई के लिए सोचना है, और लोगों का तारीफ करना है, झूठा तारीफ नहीं करना है, तारीफ करना है। यहीं पे मीटिंग को समाप्त करूंगा। और इसके साथ मैं बोलना चाहूंगा, देखिए सफलता की राहों में मुश्किलें आती है, सफलता की राहों में मुश्किलें आती है, ये कौन नहीं जानता। लेकिन मंजिल उसी को मिलता है जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं। आप लोग ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सेहत के, आप सेहतमंद बनिए और दौलतमंद बनिए, ये मेरा शुभकामना है।